हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम जो है ना करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर मैं जो आपको मंथली करंट अफेयर्स कराने वाला हूँ और स्टार्ट करने वाले हम जनवरी से। जी हाँ, जनवरी 2024 से हम जो है करंट अफेयर्स मंथली कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है जी। सो अगर आप सीडीएस एस्पिरेंट है या अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये बायलिंगुअल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप हिंदी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जो है भाषा का कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम कर रखे हैं हमने एंड इंग्लिश में भी क्वेश्चन फ्रेम है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है दैट इज व्हाट इज, सबसे पहले आपने देखने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपने तसल्ली से बेसिकली है जो क्वेश्चंस को देखना है। आराम से मैं बोर्ड से पीछे हट के आप लोगों को क्वेश्चंस जो है दिखाऊंगा एंड आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। सो ये आपको ध्यान से अटेम्प्ट करने और उनको एक बार पीडीएफ भी है जो मैं आपको सीडीएस ग्रुप में डाल दूंगा और एनडीए के जो हमारे ग्रुप्स है उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है जी। सो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। ठीक है जी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या है भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो है उस लिस्ट में क्या रैंक है इंडिया की। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे वर्ल्ड के पावरफुल पासपोर्ट्स होते हैं ये हेनले पासपोर्ट। इसके अंदर सिंगापुर नंबर 1 पर है, फिर जापान, फिर फ्रांस, जर्मनी और सबसे लीस्ट नंबर पर आता है दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है जी। तो इंडिया की इसके ऊपर क्या रैंक है, दैट इज रैंक इज 80 नंबर के ऊपर इंडियंस जो है फॉल करते हैं। हमारा इंडिया का भारत का जो पासपोर्ट है वो 80th रैंक के ऊपर फॉल करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दैट इज हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर जो है ये लॉन टेनिस का टूर्नामेंट था। ठीक है जी। इसके अंदर 2024 के अंदर हुआ था, इसके अंदर किसने जो है मेंस का सिंगल टाइटल है जो जीता है। वुमेन्स की अगर हम बात करें तो दैट इज आर्ना साबालेना जो कि बेलारूस की है, उन्होंने है जो इस चैंपियनशिप को जीता है। मेंस डबल्स की अगर हम बात करें तो रोहन बोपाना और मैथ्यू एबिडन, उसने बेसिकली है, इन दोनों ने है जो मेंस का जो डबल्स का जो टूर्नामेंट है वो जीता है। वहीं अगर हम बात करें मेंस सिंगल टाइटल की तो किसने जीता है, दैट इज जैनिक सिनर। कहाँ का रहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है जी। ये पीडीएफ की टेंशन नहीं लेनी, आपको पीडीएफ है जो प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर। ठीक है जी। ऐसे ही आपके लिए मैं सारे करंट अफेयर्स कोशिश करूंगा, बट रिस्पॉन्स के ऊपर है। सीडीएस के बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारी क्लासेस नहीं लग रही, इसके लिए एक फुल फ्लैश वीडियो भी मैं बताऊंगा आपको बनाने के लिए क्यों नहीं लगाई जा रही थी, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा दिखा तो हम आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्लासेस क्यों नहीं लगा पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है भाई। हम लोगों को बेटे क्या होता है ना, देखो कोई टीचर होता है ना, उसको मोटिवेशन चाहिए तब मिलती है जब उसके स्टूडेंट्स है जो क्लासेस देख रहे हो। तो क्या था, जब लाइव लेक्चर्स हम लोग ले रहे होते थे तो आप लोग बहुत कम आते थे। चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो बाद में, ये आइडियोलॉजी हमारे को बाद में समझ आई कि बच्चा बाद में देखता है लेक्चर्स। तो इसी वजह से मैं जो अब सोच रहा हूँ, एक बार ट्राई कर रहा हूँ कि अपलोड करूँ वीडियो को ताकि आप लोग उसको आराम से देख पाएँ। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु हैज इनॉग्रेटेड अटल सेतु। अटल सेतु जो इंडिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज रहने वाला है, आप कह सकते हो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज जो है सबसे बड़ा इंडिया का सी ब्रिज है, जिसको हम अटल सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 21.8 किलोमीटर लंबा ये हमारा जो ब्रिज लेने वाला है। एंड कहां से कहां तक जाता है ये, मुंबई को, ठीक है जी, बॉम्बे को कनेक्ट करता है, मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। ठीक है जी। तो इसकी इनॉग्रेशन किसने करी थी, दैट इज बी ऑप्शन, पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024। ठीक है जी। रिसेंटली आप कह सकते हैं पहले 5 नेशंस हैं जो बने हमारे ब्रिक्स के, कौन कौन से, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ब्रिक्स की फाउंडेशन की बात करें तो कब हुई थी, 2009 के अंदर। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, शंघाई के अंदर है। और मेंबर्स कितने, 10, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। साउथ अफ्रीका जो है इसके साथ 5 नए और मेंबर्स बने, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। तो जल्दी से बताइए
कि कौन सी कंट्री है जो 16वीं हमारी ब्रिक्स की समिट 2024 के अंदर होल्ड करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज रशिया। ठीक है जी, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट देखिए जनाब। Who has been appointed as the chairman of 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? चलिए इसकी प्रेसिडेंट की अगर हम बात, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करती है। कौन है? दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी, फाइनेंस कमीशन हमारे फाइनेंशियल जो चीजें होती हैं हमारे देश के फाइनेंस से जो डील करती है, दैट इज फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी, तो किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? अरिजीत पटेल, अरविंद पनागरिया, सुब्रमण्यम और नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज अरविंद पनागरिया। ठीक है जी, नेक्स्ट की बात करें हम। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? दैट इज विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? पहला कौन सा स्टेट बनने वाला है जो वर्ल्ड की सबसे पहली टाइगर, ब्लैक टाइगर सफारी है जो वो लॉन्च करेगा? विच स्टेट विल एस्टैब्लिश वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी? ठीक है जी, चलिए क्या वो वेस्ट बंगाल रहने वाला है, उड़ीसा रहने वाला, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? ठीक है जी, ब्लैक टाइगर बेसिकली एक टाइप होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पाई जाती है? नियर सिमिलिपाल टाइगर बेसिकली है रिजर्व, उड़ीसा के अंदर ये आपको ब्लैक टाइगर देखने को मिल सकते हैं। और ये अनाउंसमेंट किसने करी है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने। ठीक है जी, तो आंसर आपको ऑब्वियस दिख रहा है, दैट इज उड़ीसा। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने आपको दे रखी हिंट, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आंसर की, यहाँ पर सामने ही आपके लिए आंसर्स भी प्रोवाइडेड हो चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड 2024? किसको भारत रत्न अवार्ड 2024 दिया गया है? एल.के. अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। एल.के. अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर दोनों को ही बेसिकली भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1954 के अंदर। फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था? ये सी राजागोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, साथ ही साथ सीवी रमन को। ठीक है जी, क्लियर है बात सबको यहाँ तक? चलिए आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच इज द फर्स्ट इंडियन ईवी कंपनी टू गेट पीएलआई नोड? पीएलआई का क्या मतलब होता है? दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है जी, सरकार से पीएलआई नोड किसको मिला? सबसे पहले कौन सी कंपनी है? ठीक है जी, ओला, बजाज, टाटा मोटर या फिर नन ऑफ द अबव? ये स्कूटर देख के आप पहचान लगा लिया होगा आपने, बहुत आजकल चल रहा है, अच्छा लगता है। नियॉन से कलर का स्कूटर ना, बढ़िया लग रहा होता है, वाइट कलर में है, येलो कलर में, अलग अलग कलर्स में आता है, बढ़िया लगता है। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज ओला। ठीक है जी, ओला इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दैट इज विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? खेलो इंडिया 2024 का जो आप कह सकते हो स्टेट, किसने स्टेट ने है जो होस्ट किया है प्रोग्राम? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हमारी 2024 की, कौन सी सिटी है, कौन सी स्टेट है, सॉरी? एमपी, केरला, तमिलनाडु या फिर गोवा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है which has, oh sorry, India has approved how many crores for Sakao project? Sakao क्या है? स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। आप कह सकते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कितने करोड़ रुपए हैं जो सरकार ने, भारतीय सरकार ने दिए हैं ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। ठीक है जी, फंडिंग कितने करोड़ की है? दैट इज 1250 करोड़ की। नेक्स्ट आता है विच टाइगर रिजर्व बिकेम इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? ठीक है जी, पेंच टीआर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये पेंच टीआर कहां पर पड़ता है? दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व जो है हमारा, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क होने वाला है ताकि हम जो है ना नाइट स्काई और पोल्यूशन को है जो प्रिवेंट कर सके, स्काई को प्रोजेक्ट बचा सके और पोल्यूशन को कम कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है प्रभा अत्रे वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना? किस घराना से रिलेटेड है प्रभा अत्रे?
जो कि रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वो बेसिकली क्या थे? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थी। कौन से घराने से? दैट इज किराना। ठीक है जी, किराना घराना से बिलोंग करते थे, जिनको पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण 2002 में और पद्म विभूषण 2022 के अंदर मिला था। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी वोकलिस्ट थी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड्स टॉलेस्ट अंबेडकर स्टैचू हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? कौन सी स्टेट के अंदर जो है दुनिया का सबसे बड़ा अंबेडकर जी का जो स्टैचू है वो बना है? ठीक है जी, इसका नाम क्या है? दैट इज स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। कहां पर बनाया गया है? विजयवाड़ा जगह है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और हाइट की बात करें तो दैट इज 206 फीट की। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी रिलीज्ड हाउ मेनी करोड़ फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमन स्कीम? जनमन स्कीम क्या है? बेसिकली होम्स के लिए रिलीज किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बेसिकली कितना पैसा रिलीज किया गया है सरकार के द्वारा? कितना पैसा रिलीज किया गया? दैट इज 540 करोड़, 540 करोड़ बेसिकली है जो रिलीज किया गया सरकार के द्वारा। किसके तहत? पीएम जनमन के तहत, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। ठीक है जी, 540 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? दैट इज हु लॉन्च प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना? प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना किसने लॉन्च करी है? ठीक है जी, इसको लॉन्च किसने करी है? ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के नाम पे है तो प्रधानमंत्री ने ही लॉन्च करी है। ठीक है जी, पीएम मोदी। नेक्स्ट क्या है? हु इनॉग्रेटेड अयोध्या राम टेम्पल ऑन 22 जनवरी? आप लोगों को पता है 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला जी आए थे अयोध्या के अंदर, तो किसने इनॉग्रेट किया है? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है जी, अयोध्या राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम जन्मभूमि अयोध्या के अंदर है। कौन से रिवर के पास पड़ता है? सरयू। और फाउंडेशन स्टोन इसके 5 अगस्त 2020 को रखे गए थे। आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज सोमपुरा फैमिली। आर्किटेक्ट स्टाइल की बात करें तो दैट इज नागरा। कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T है। रामलला के स्ट्रक्चर को बनाने वाले अर्जुन योगीराज जी हैं। ठीक है जी, हाइट की अगर हम बात करें तो 49 मीटर। टोटल कॉम्प्लेक्स एरिया 70 एकड़ है। और कितने मंडप हैं कंस्ट्रक्ट हुए अभी तक? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? Which city has been declared as the cleanest city in India in स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? दैट इज सबसे पहले इंदौर को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया? स्नो लेपर्ड्स कितने रह गए हैं भाई हमारे देश के अंदर? सो द करेक्ट आंसर इज 718। नेक्स्ट क्या है? विच स्टेट हैज वॉन बेस्ट स्टेट टैब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024? कौन सी स्टेट को मिला है भाई? सबसे पहला प्राइज मिला है ओडिशा को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2023? इंडिया की क्या रैंक है भाई? इंडिया की रैंक है 93। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स के तहत इंडिया की क्या रैंक आई है? दैट इज 93। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर 2024? फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर सबसे बेस्ट फिल्म किसको मिला है? बहुत बढ़िया, हमारी ये जो है स्टूडेंट थे, हमारे एक बहुत बड़े अध्यापक हैं, उनके स्टूडेंट थे, उनके ऊपर ये पिक्चर आधारित है। सो कौन सी फिल्म है ये? दैट इज 12th फेल। ठीक है जी, सच्ची कहानी है उनकी। और इसके डायरेक्टर कौन थे? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा को। बेस्ट एक्टर मिला रणबीर कपूर को। बेस्ट एक्टर मिला है किसको? आलिया भट्ट को। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच कंट्री विल होस्ट 2025 एशियन विंटर गेम्स? विंटर गेम्स कौन सी कंट्री है जो होल्ड करने वाली है? कहां पर होंगे एशियन गेम्स 2025 के? दैट इज चाइना के अंदर। नेक्स्ट आता है व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल यूथ डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है जी। किसकी, अब कह सकते हो किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, और कब सेलिब्रेट करते हैं हम? दैट इज 12
उज्जैन को। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च रामलला दर्शन स्कीम, कौन सी स्टेट ने है जो बेसिकली ये स्कीम लॉन्च करी है जिसके थ्रू आप जो है रामलला मतलब श्री राम भगवान के दर्शन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर सरकार आपसे पैसे नहीं लेगी, दैट इज छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है जी, ये स्कीम लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु दियो साई के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया 2024 इवेंट। विंग्स इंडिया जो बेसिकली इंडिया का एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट होता है सिविल एविएशन का, एशिया का सबसे लार्जेस्ट इवेंट होता है सिविल एविएशन का। ठीक है जी, कहां पर होने वाला है ये, हैदराबाद के अंदर। ठीक है जी, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। सी ड्रैगन बेसिकली क्या है, एंटी सबमरीन मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, कहां पर होगी ये, यूएसए के अंदर। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज चांगी एयरपोर्ट वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2023। 2023 का सबसे बेस्ट चांगी एयरपोर्ट किसको मिला है अवार्ड, दैट इज सिंगापुर को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली उस्ताद रशीद खान पास्ड अवे, ही वाज एसोसिएटेड विद विच घराना। बेसिकली ये भी एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे। ठीक है, और कौन से घराना को बिलोंग करते थे, रामपुर साहसवान घराना। ठीक है जी, इनको है जो पद्म भूषण मिला था 2022 के अंदर और पद्मश्री मिला था 2006 के अंदर। ठीक है जी, एक क्लासिकल म्यूजिशियन थे ये। नेक्स्ट इज गैब्रियल अटल बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है कौन सी कंट्री के बने हैं, दैट इज फ्रांस के। इंडिया फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी। सबसे पहले इंडिया की हाइजेनिक फूड स्ट्रीट कहां पर बनाई गई है, दैट इज उज्जैन के अंदर। ठीक है जी, वहां के हेल्थ मिनिस्टर जो है मानसुख मंडाविया जो है, उन्होंने बेसिकली है जो इंडिया की फर्स्ट हाइजेनिक फूड स्ट्रीट है जो लॉन्च करी है, कहां पर, दैट इज उज्जैन के अंदर। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनाउंस हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने गैलेंट्री अवार्ड जो है अनाउंस करे हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स इन वॉर टाइम बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं, परमवीर चक्र पीवीसी जिसको कहते हैं हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है, इसके अलावा महावीर चक्र, इसके अलावा वीर चक्र। ठीक है जी, इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड ऑन पीस टाइम भी मिलते हैं जिसको हम अशोक चक्र कहते हैं, कीर्ति चक्र कहते हैं और शौर्य चक्र कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कितने गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस करे हैं फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, दैट इज 80। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद द पद्मा अवार्ड 2024। पद्मा अवार्ड 2024 के अंदर कितने पर्सनैलिटीज को बेसिकली आप कह सकते हो अवार्ड किया गया, नवाजा गया है, दैट इज 132। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स की तो 3 कैटेगरीज होती है, एक पद्मा विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्मश्री। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर ये रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, पद्म भूषण जो होता है थर्ड और पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है जी, प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। ठीक है जी, ये बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, ट्रेड, मेडिसिन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है। इन टोटल 132 अवार्ड दिए गए थे। ठीक है जी, ये सारे आप देख सकते हैं किन किन को क्या क्या अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट आता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड योग्यश्री स्कीम। योग्यश्री स्कीम जो है हमारी, ये बेसिकली फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस स्कीम के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोचिंग प्रोवाइड की जाती है सरकार के द्वारा। और ये स्कीम किसने लॉन्च करी है, वेस्ट बंगाल के सीएम दैट इज ममता बनर्जी ने। ठीक है जी,
नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? किस किस को मिला है? सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। सो दैट इज बोथ ए एंड बी, दोनों को ही मिला है बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023। ठीक है जी, किसने अवार्ड प्रेजेंट किया? ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है who became the first Indian woman honored with अर्जुना अवार्ड इक्विटेरियन, दैट इज घुड़सवार के लिए सबसे बेस्ट इंडियन वुमेन कौन थी? मतलब आप कह सकते हो पहली इंडियन वुमेन जिसको अर्जुना अवार्ड दिया गया घुड़सवारी के लिए, वो कौन थी? दैट इज दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है जी, दिव्य कीर्ति सिंह को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्या है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2024? बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड गोल्डन ग्लोब्स 2024 के अंदर कौन सी पिक्चर को मिला है? दैट इज ओपेनहाइमर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें, जिसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, बनी थी कब? 1927 में। प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। ठीक है जी। किसको अवार्ड मिला है? ये किसको अवार्ड मिला है? दैट इज रघुराम अय्यर को। ठीक है जी। नेक्स्ट इज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर आगरा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज अयोध्या। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महातारी वंदना योजना 2024? किसने लॉन्च किया है? दैट इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट आता है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम? प्रेरणा प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ताकि वो जो है स्टूडेंट्स की क्वालिटीज को इंप्रूव कर सके। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन्होंने ये लॉन्च किया है। हु हैज लॉन्च पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है वो किसने लॉन्च करी है? दैट इज पीएम मोदी ने। ठीक है जी। अर्थ और साइंस को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च किया पीएम मोदी ने, ताकि हमारे अर्थ सिस्टम साइंसेस की इम्प्रूवमेंट की जा सके, हमारे इन्वायरमेंट को है जो इम्प्रूव किया जा सके, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस इम्प्रूव हो सके, हमारी इकोनॉमिक वेलबींग है जो पृथ्वी की वो इम्प्रूव हो सके। और इसका बजट जो डिसाइड किया दैट इज 4797 करोड़। नेक्स्ट क्या है हमारा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ नार्सल? नार्सल क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कौन है इसके एमडी? दैट इज पी संतोष। नेक्स्ट क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा? नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 1995 के अंदर। ठीक है जी। ये बेसिकली फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो इसके हेड कौन है? दैट इज संजीव खन्ना। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना? ये बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड की गई थी ये स्कीम। और सबसे पहली यूटी कौन सी है? दैट इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? दैट इज उत्तर प्रदेश। यूपी में बेसिकली वृंदावन मथुरा के अंदर सबसे पहला आप कह सकते हो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बनाया गया है। ठीक है जी। वहाँ हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं दैट इज राजनाथ सिंह, इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी है। और इस स्कूल का नाम क्या है? दैट इज सांवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? दैट इज विच स्पेस एजेंसी लॉन्च एक्सपोसैट, दैट इज एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। ठीक है जी। किसने करी है वो? दैट इज इसरो ने। वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे पोलैरीमीटर मिशन है ये। ठीक है, जिसको इसरो ने और
RRI दैट इज रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, ठीक है जी। रॉकेट इसके अंदर जो यूज हुआ दैट इज PLSV C58। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म कौन सा, दैट इज भारत GPT, ठीक है। जैसे चैट GPT होता है हमारा, वैसे ही हमारा भारत GPT इंडिया का फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है जी। When is नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 जनवरी को, ठीक है जी। नेक्स्ट इज हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2024, रिपब्लिक डे के अंदर चीफ गेस्ट कौन है, दैट इज इमैनुअल मैक्रॉन, ठीक है जी। हमारी फ्रांस के प्रेसिडेंट है ये, कहाँ के, फ्रांस के। इनको चीफ गेस्ट अपॉइंट किया गया है रिपब्लिक डे 2024 के लिए, अपॉइंट किया गया था, सॉरी। नेक्स्ट इज हु लेड द ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज इन रिपब्लिक डे परेड 2024, कौन थी जिन्होंने बेसिकली इसको लीड किया था, दैट इज कैप्टन संध्या ने, ठीक है जी। तीनों सर्विसेज, ट्राई सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो फोर्सेस थी हमारी रिपब्लिक डे परेड जो होती है लाल किले के ऊपर, वहां पर बेसिकली किसने लीड किया था, दैट इज कैप्टन संध्या ने, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द थीम ऑफ रिपब्लिक डे इन इंडिया फॉर द ईयर 2024, दैट इज विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मतृका, ठीक है जी। ये हमारी स्कीम थी। नेक्स्ट इज हु वॉन ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, किसको मिला था, दैट इज विराट कोहली को, जिसको किंग कोहली भी कहते हैं, ठीक है। हु लॉन्च ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली, सर्वशक्ति प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया था, दैट इज इंडियन आर्मी ने, ठीक है जी। टेररिस्ट को हटाने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए लॉन्च किया गया था। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन अमृत, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ये इवेंट लॉन्च किया था, दैट इज ऑपरेशन अमृत, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन्वेंशन फॉर द टोटल हेल्थ थी हमारी, आप कह सकते हो कि एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इनको जो है इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, दैट इज केरला, ठीक है जी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च युवा निधि स्कीम, युवा निधि स्कीम जो है जॉबलेस यूथ जो हमारे देश के अंदर उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जा सके। कहाँ पर चलाया गया था, दैट इज कर्नाटका, ठीक है जी। कर्नाटका ने लॉन्च की है ये, कर्नाटका के CM जो थे उन्होंने लॉन्च करी है। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, कब जो है बेसिकली इंडियन आर्मी डे जो है मनाया जाता है हर साल, दैट इज 15 जनवरी, ठीक है जी। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लभा स्कीम, लभा क्या है, लहू बना जात्या द्रव्या क्रिया, जो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। ये कहाँ पर बेसिकली है, जो कि स्टेट ने लॉन्च किया है, दैट इज ओडिशा। व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024, ठीक है जी। आप कह सकते हो कुष्ठ रोग को बीट करने के लिए ये बेसिकली हर साल मनाया जाता है। जिनको कोई प्रॉब्लम होती है हाथ में, पैर में, तो उसको डील करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि वो जो है लोगों को इलाज ठीक तरीके से किया जा सके। तो दैट इज 28 जनवरी। नेक्स्ट इज विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इनसैट 3DS सैटेलाइट, ठीक है जी। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने ये इनसैट 3DS सैटेलाइट है जो लॉन्च करनी है, दैट इज इसरो। नेक्स्ट इज हु बिकेम द डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, हु बिकेम द डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, दैट इज दिनेश के त्रिपाठी। हु वॉन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2024, दैट इज लियोनेल मेसी, ठीक है जी। अर्जेंटीना के ये प्लेयर हैं। रिसेंटली साइक्लोन अल्वारो हिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, जो ये अल्वारो साइक्लोन है उसने कौन सी कंट्री को रिसेंटली है जो हिट किया था, दैट इज मडगास्कर। नेक्स्ट आता है हु बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक,
सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन बनी है? दैट इज इंदिरा मनी पांडे। विच इज द बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया फॉर वुमेन? कौन सी सिटी है जिसको अवार्ड किया गया एज द बेस्ट सिटी टू लिव फॉर वुमेन्स इन इंडिया? दैट इज चेन्नई। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज द नेशनल सिंबल? कौन सी कंट्री है जिसने बेसिकली अपना स्नो लेपर्ड को एज द नेशनल सिंबल का अवार्ड दिया? दैट इज कजाकिस्तान। ठीक है जी। विच स्टेट्स मोबान हनी गॉट जीआई टैग रिसेंटली? ठीक है जी, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज विच कंट्री लॉन्च्ड आइंस्टाइन प्रोब स्पेस मिशन? जो कि एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है, वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है आइंस्टाइन प्रोब स्पेस मिशन? दैट इज चाइना। Who has been presented with the Indian of the Year award 2023? Who has been presented with the Indian of the Year award 2023? That is ISRO. Which state won maximum medal at the beach games 2024? इंडिया की पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स है और कहाँ पे हुई थी? दियो के अंदर हुई थी। और किसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं? दैट इज मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस एंड डैश कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज? किसने? दैट इज यूएई ने। अटपाती कन्वर्जन रिजर्व रिसेंटली इन सीन इन न्यूज इज अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का रिजर्व है ये? दैट इज महाराष्ट्र। एक्सरसाइज सहयोग काइजिन हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? इंडिया एंड जापान। ठीक है जी। हु हैज बीन ऑनर्ड विद टेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड? हु हैज बीन ऑनर्ड विद टेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड? इसको प्रेजेंट कौन करती है? दैट इज द्रौपदी मुर्मू। ठीक है जी। किसको मिला है? दैट इज सविता कंसवाल। Which country to host 46th session of UNESCO of the World Heritage Committee? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर 21 मेंबर्स हैं और कौन होल्ड करने वाले? दैट इज इंडिया। Who introduced उग्राम असॉल्ट फायर फॉर इंडियन आर्मी? ठीक है जी। किसने इंट्रोड्यूस करी है उग्राम असॉल्ट राइफल फॉर इंडियन आर्मी? दैट इज DRDO। दृष्टि 10 UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय? किसने मैन्युफैक्चर्ड किया है? दैट इज अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। हनुमानगढ़ी लड्डू ऑफ विच सिटी गॉट GI टैग रिसेंटली? GI टैग किसको मिला? हनुमानगढ़ी लड्डू कौन सी सिटी की हैं? दैट इज अयोध्या। Who is the new secretary of रेलवे बोर्ड? नए सेक्रेटरी कौन है रेलवे बोर्ड के? जल्दी से बताइए जरा। दैट इज अरुणा नायर। Who has been appointed executive director एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? फिलीपींस के अंदर और इंडिया भी मेंबर है। ठीक है जी। और किसको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? दैट इज विकास शील को। नेक्स्ट इज हु लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम? ठीक है जी। पंचायत से पार्लियामेंट तक प्रोग्राम है जो किसने लॉन्च किया? दैट इज ओम बिरला। ठीक है जी। लोकसभा के जो स्पीकर है हमारे ओम बिरला, उन्होंने बेसिकली है ये लॉन्च किया है। दैट इज पंचायत से पार्लियामेंट तक। विच स्टेट्स वांचो वुडन क्राफ्ट गॉट GI टैग रिसेंटली? ठीक है जी। कौन सी स्टेट है? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली अ न्यू प्लांट स्पीशीज नेम्ड पॉलीगोनम चतुर्भुजनम हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच टाइगर रिजर्व? दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। ठीक है जी। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? दैट इज इन महाराष्ट्र। Who has been conferred with नित्या कलन निधि अवार्ड? नित्या कलन निधि अवार्ड जो है मद्रास म्यूजिक
एकेडमी है जो, उसने प्रेजेंट किया किसको, वसंथा लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा, विच स्टेट ग्रांटेड एसटी दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू हाथी कम्युनिटी। क्लोज नेट कम्युनिटी है जिसको बेसिकली आप कह सकते हो होनगोन क्रॉप्स, वेजिटेबल्स या मीट बेसिकली उगाते हैं और अपनी वेजिटेबल्स क्रॉप्स खुद उगाते हैं और अपना जो है बेसिकली डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब किसको स्टेटस दिया है, किस स्टेट ने दिया है, दैट इज हिमाचल प्रदेश ने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सड़क सुरक्षा फोर्स दैट इज एसएसएफ फर्स्ट टाइम इन इंडिया। किसने, दैट इज पंजाब ने। सड़क सुरक्षा फोर्स जो है पंजाब के सीएम जो भगवंत मान, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। हु इज द वर्ल्ड्स टॉप सेलिंग ऑटोमेकर इन 2023। टॉप सेलर ऑटोमेट आप कह सकते हो, सबसे ज्यादा गाड़ियां किसने बेची है, किस कंपनी की बिकी है सबसे ज्यादा गाड़ियां, वो हमने बताना है, दैट इज टोयोटा की। ठीक है जी। Who authored a book title एक समंदर मेरे अंदर। एक समंदर मेरे अंदर जो किताब है वो किसने लिखी है, दैट इज संजीव जोशी ने। India's largest green hydrogen pilot project has been inaugurated in which state, that is Uttarakhand. Who discovered India's first oral contraceptive pill, सहेली। इंडिया की पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिसको सहेली का नाम दिया गया है, वो किसने डिस्कवर की थी, दैट इज नित्या आनंद। Which state celebrated 4th edition of annual Orange Festival? Annual Orange Festival जो है कौन सी स्टेट ने बेसिकली ये 4th एडिशन सेलिब्रेट किया, दैट इज नागालैंड ने। मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसिक विल बी कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री, दैट इज सऊदी अरेबिया। हु लॉन्च हमारा संविधान हमारा सम्मान। किसने बेसिकली है जो लॉन्च किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन, किसने लॉन्च किया है ये। ठीक है जी। इसको वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने लॉन्च किया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। इंडियन नेवी टू एस्टैब्लिश सेकेंड VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट, दैट इज तेलंगाना। विच स्टेट बिकेम द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस बिहार के बाद कौन सी स्टेट है जिसने स्टार्ट किया है, दैट इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 2 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक है जी। कहां पर होगी ये, इजिप्ट के अंदर ही होगी। नेक्स्ट इज हु डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट। सबसे पहली एयरक्राफ्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट जो है वो किसने बनाई है, दैट इज टाइम टूथ। डेवलपर कौन है इसके, टाइम टूथ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। कहां पर बन रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद जो है बेसिकली कौन से स्टेट के अंदर बनाया जा रहा है, दैट इज उत्तर प्रदेश के अंदर। कच्ची कैरी फ्रॉम विच स्टेट गॉट GI टैग, दैट इज फ्रॉम गुजरात। ठीक है जी। कच्ची खरीक जो बेसिकली GI टैग मिला है वो कहां से है, दैट इज फ्रॉम गुजरात। एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। खंजर 2024 जो एक स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ये इंडिया और किसके बीच में होने वाली है, दैट इज कजाकिस्तान। विच कंट्री बिकेम 5th कंट्री टू लैंड ऑन द मून सक्सेसफुली। कौन सी कंट्री है भाई जिसको दुनिया की 5वीं कंट्री हो चुकी है जो मून के ऊपर सक्सेसफुली लैंड हो चुकी है, दैट इज जापान। नेक्स्ट इज हु लॉन्च असम्स ब्रेव हार्ट लंचित बरफुकन बुक, दैट इज अमित शाह। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। पराक्रम दिवस जो है फर्स्ट पराक्रम दिवस क्या आप कह सकते हो कब मनाया जाता है, पहले तो दैट इज 23 जनवरी 2021
2021 को सेलिब्रेट किया गया था। पहला पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी 2021 को मनाया गया था, और 2024 के अंदर किसको दिया गया है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस को, और उनकी 127वीं बर्थ एनिवर्सरी थी ये। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, दैट इज हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उद्यमती अभियान, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया, दैट इज असम। Who has been appointed as the Director General of शास्त्र सीमा बल, शास्त्र सीमा बल कब बनी थी भाई, 1963 के अंदर बनाई थी, एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, दिल्ली के अंदर है। ठीक है जी, किसको अपॉइंट किया गया, दैट इज दलजीत सिंह चौधरी को। Who has been honored with the Assam वैभव अवार्ड 2024, दैट इज रंजन गोगोई। India's first graphene center has been set up in which state, कौन से स्टेट के अंदर बनाया गया है ग्राफीन सेंटर, दैट इज केरला के अंदर। पक्के पगा हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, पक्के पगा जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है कौन से स्टेट के अंदर मनाया जा रहा है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हु इज नंबर 1 चेस चैंपियन इन इंडिया, चेस चैंपियन जो है इस टाइम पे कौन है, दैट इज प्राग नंदा। ठीक है जी, प्राग नंदा इस टाइम पे है, जो विश्वनाथन आनंद जो थे इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 चैंपियन, उनको है जो बीट कर दिया प्राग नंदा ने। इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी, दैट इज हैदराबाद। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल एन अनकॉमन लव, अनकॉमन लव के अंदर जो है उसके ऑथर कौन है, दैट इज चित्रा बनर्जी दिव्या करुणी। इंडिया कंडक्टेड एक्स युद्ध विच कंट्री, दैट इज नेवल एक्सरसाइज किसके साथ सेलिब्रेट करिए, दैट इज थाईलैंड के साथ। When is the National Startup Day celebrated every year, नेशनल स्टार्टअप डे कल सेलिब्रेट करते हैं हम 16 जनवरी को। Which university initiated first human trials for deadly Nipah virus vaccine, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे पहले ये फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स जो है कंडक्ट किए थे डेडली वायरस जो था निपा उसके अगेंस्ट, दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एमजे अकबर, नटवर सिंह, और बोथ ए एंड बी, दैट इज एमजे अकबर और नटवर सिंह दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, दैट इज राजस्थान। रिसेंटली गंगा सागर मेला 2024 हेल्ड इन विच स्टेट, ठीक है जी, कहां पर हुआ ये, कौन से स्टेट के अंदर हुआ था, दैट इज वेस्ट बंगाल के अंदर। हु लॉन्च्ड अ बुक टाइटल मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ठीक है जी, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर जो है किताब किसने लिखी है, दैट इज भूपेंद्र यादव जी ने। त्रिशृंग तोबगे री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर अपॉइंट किए गए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज भूटान। Who has been appointed as India's WTO ambassador, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर इंडिया की तरफ से कौन अपॉइंट किया है, दैट इज सेंथिल पांडेय। रेड एंट चटनी ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड जीआई टैग, रेड एंट चटनी जो है जिसको हम काय चटनी भी कहते हैं, ठीक है, ये कहां पे फेमस है, उड़ीसा के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट इज हु assumed role as DG in डिफेंस मिनिस्ट्री, किसको मिला ये, समीर कुमार सिन्हा को, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड समय रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, समय रुपए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज किसने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इंडसइंड बैंक ने। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई के अंदर। When is प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रवासी भारतीय दिवस जो है हर साल कब मनाते हैं हम, 9 जनवरी को।
नेक्स्ट इज हु रोट द बुक संस्कृति के आयाम? मनोरमा मिश्रा ने बेसिकली यह किताब लिखी है। हु रोट द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब जो है वो किसने लिखी है? दैट इज मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो है, उन्होंने एक किताब लिखी है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है जी। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द कुवेम्पू नेशनल अवार्ड 2023? लिटरेरी अवार्ड होता है ये, किसको अवार्ड मिला ये? दैट इज शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। एडिडास टू सेट अप इट्स फर्स्ट एशिया GCC ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर आउटसाइड चाइना इन विच स्टेट? दैट इज कहां पर? तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर बेसिकली है जो एडिडास अपना एक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलने वाली है चाइना के बाद। हु हैज लॉन्च्ड तूर दाल परचेज पोर्टल? हु हैज लॉन्च्ड तूर दाल परचेज पोर्टल? अमित शाह। ठीक है जी। नेक्स्ट इज 10th सेंचुरी कदम्बा इंस्क्रिप्शन रिटन इन कनाडा एंड संस्कृत फाउंड इन विच स्टेट? कहां पर? दैट इज गोवा। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स? कौन सी स्टेट है जिसने बेसिकली सारी एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को है जो डिस्कवर कर लिया है? दैट इज पंजाब। Which state has achieved the highest entry rate on the interoperable criminal justice system ICGS platform? That is UP. Who has unveiled a book titled Ram Mandir Rashtra Mandir एक सहीजी विरासत? ऑथर कौन है इसके? दैट इज गीता सिंह। ठीक है जी। लेकिन किसने अनवील किसने करी है किताब? That is Arif Muhammad. Who has assumed command of Western Naval Command? ठीक है जी। किसने बेसिकली कमांड ली है वेस्टर्न नेवल कमांड की? दैट इज इंडियन नेवी। Who has been honored with MS स्वामीनाथन अवार्ड? MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है बेसिकली किसको मिला है? BR कंबोज को। ठीक है जी, BR कंबोज को। नेक्स्ट क्या है हमारा? विच कंपनी अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट ISCC प्लस सर्टिफिकेशन? ISCC प्लस सर्टिफिकेशन इज इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। ठीक है जी। रिलायंस ने बेसिकली मिलकर बनाया है, तो करेक्ट ऑप्शन इज रिलायंस। ठीक है जी। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल लिपि डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? ठीक है जी। ब्रेली सिस्टम जो होता है बेसिकली जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था लुइस ब्रेली। एंड व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेली डे एनुअली ऑब्जर्व्ड? कब सेलिब्रेट करते हैं हम? दैट इज 4th जनवरी को। यूपी फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? इसको इनॉग्रेशन करी है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने। एंड कहां पर बनी है ये? प्रयागराज में सबसे पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? दैट इज UAE। फेलिक्स थिशिस्केटी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के है जो प्रेसिडेंट बने हैं? दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। विच सिटी होस्टेड 12th दिव्या कला मेला 2023? कौन से सिटी ने 12th दिव्या कला मेला है जो लॉन्च किया है? दैट इज सूरत। नेक्स्ट आता है विच स्टेट सेट गिनीज रिकॉर्ड इन मास सूर्य नमस्कार? सबसे ज्यादा सूर्य नमस्कार कौन सी स्टेट ने किया है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर लिया अपना? दैट इज गुजरात ने। ठीक है जी। नेक्स्ट इज हु वॉन द प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023? ठीक है जी। कौन सा एथलीट है जिसने प्यूबर्टी अवार्ड 2023 का जीता है? सो पहले जो था
वो कौन था? दैट इज लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर है अर्जेंटीना के। बट इनको बीट कर इस बार जो है भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने अवार्ड जीता है। एंड 2023 के प्यूबर्टी एथलीट जो थे वो थे विराट कोहली। सो यहाँ पर हमने जनवरी मंथ के सारे करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर लिया है, जिसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर करा दिए जनवरी के। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने क्वेश्चंस जानते थे एंड आपको कैसी लगी वीडियो। और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सीडीएस एस्पिरेंट्स के रिलेटेड ऐसी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और आपको लगता है कि प्रिपरेशन हमारे स्टार्ट करनी चाहिए दोबारा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी सीडीएस एस्पिरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई उनकी प्रिपरेशन दोबारा से एक बार स्टार्ट की जाए। सो जिनका जोश देखकर मुझे भी जोश आएगा और मेरे बाकी सारे टीचर्स को भी जोश आएगा। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चे? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल के ऊपर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।